हेलो, आज 28 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंडा पोस्ट खंडा वाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन परीक्षा का पेपर 4, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंटल साइंस है, जो कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक है। वेस्ट बंगाल एक्सटर्नल कैंडिडेट जो घर में पढ़ते लिखते हैं, किसी को स्कूल या किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते, उनके लिए है वीडियो। आते हैं क्वेश्चन पर। इन समर जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन में पेपर 4 है, ये 2020 में आया था ये क्वेश्चन। इन समर ए माइल्ड वाइंड offer found on the shore of Kalm River is a caused dodge for या 2। ये कहने का मतलब है कि गर्मी का दिन में जो हल्की हवा हो जाती है, गर्मी की वजह से हवा हल्की हो जाती है, और जिसके चलते नदी के धार सोर ऑफ द नदी के धार में वो शांत जो नदी है वो शांत बहने वाली नदी का यहाँ है, क्योंकि जब पहाड़ों से उतरती है तो नदी बहुत चंचल और वेग होती है, चंचला होती है, और जब पठारी भाग में या मैदानी भाग में जाती है तो धीरे धीरे वो सारा शक्ति उसका ख़त्म हो जाता है और वो रेंग रेंग के चलती है, धीरे धीरे बहती है, कोई आवाज़ नहीं करती है। वही उसी किनारा को, नदी के उसी किनारा को शोर ऑफ द कल्म रिवर कहते हैं, अर्थात दोनों किनारों पर वो शांति बनी रहती है उसका। यही यहाँ का मतलब है। इसी को दिस इज़ द काउस्ट डज, ये किसके कारण से होता है ऐसा? क्योंकि जब तक ग्रेडियंट मतलब ऊंच खाल है तब तक वो तो वेग है पानी में, और जब समतल ज़मीन पर आ जाने से उसका पानी का वेग ख़त्म हो जाता है, पोटेंशियल उसका नहीं रहता है उसमें पानी में, तो वो रेंग रेंग के पानी बहता है नदी का। उसी अवस्था को कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है, उसी को बताना है कि डिफरेंस इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर एंड सॉइल। दूसरा ऑप्शन है कन्वेक्शन ऑफ करंट। तीसरा ऑप्शन है कंडक्शन बिटवीन एयर एंड सॉइल। चौथा ऑप्शन है लास्ट, रेडिएशन फ्रॉम द सॉइल। कहने का मतलब है कि वो कौन सा घटना घटाएगी, वो जो समर वाली वाइंड है, जो हल्की हवा है जिसमें गर्मी है, ह्यूमिडिटी का मात्रा कम है और हीट ज़्यादा है, उसमें लू का प्रकोप है उसमें, वो क्या घटना घटाएगी, वो नदी के किनारे पर आ करके क्या करेगी? तो उस वक्त तो जो है आ करके बहुत तेज़ी के साथ गर्मी के दिन में किनारों पर बहुत तेज़ी के साथ आएगी, क्योंकि किनारा उस गर्मी के दिन में नदी का किनारा प्राय ठंडा रहता है, या ठंड है बोल करके बहुत तेज़ी के साथ आएगी। तेज़ी के साथ आएगी और वहाँ पर जो है अपना सारा उष्मा जो है, ऊर्जा जो है, वो नदी के किनारे वाले मिट्टी और नदी के जल में डाल देगी, अर्थात नदी का जल और नदी का किनारा मिट्टी वाला वो सोख लेगा उसका हीटनेस को, और ड्राई हो जाएगा। और रात होते ही
मैदानी भाग, पठारी भाग, मरुभूमि सब ठंडा हो जाते हैं। तो इधर से ये अब रात में क्या होगा कि नदी से के तरफ से वायु का चाप उठेगा और मैदानी भाग और पठारी भाग और मरुस्थल के तरफ में हवा का वेग होगा, उधर बहेगी हवा उल्टा। मतलब दिन में पठार भाग से, मरुभूमि से या मैदानी भाग से हवा नदी की तरफ आएगी, उसका करंट का वेग होगा, मतलब वायु का दिशा इस तरह होगा, और रात के समय उसका दिशा उल्टा होगी, माने नदी से मैदानी भाग की तरफ हवा बहेगी। इसका ये मतलब ये यहाँ पर होगा। और मिट्टी के साथ अगर दिन में मिट्टी जो है और पानी उसका ऊष्मा अवशोषित करेंगे, और रात में क्या करेंगे कि अपना ऊष्मा जो है उत्सर्ज करेंगे, और वो जो है वायु में लेकर के फिर मैदानी भाग में रात के समय वो हवा जाएगी। यही क्रम चलते रहता है, प्राकृतिक का एक क्रम घटना है। इसमें जो है ये जो है ऑप्शन ये ही हमको समझ में आता है कि सही है। और कन्वेक्शन ऑफ करंट माने एक बार मैदानी से नदी के धारा दिन में आती है और फिर रात में नदी से मैदानी भाग में जाती है, इस तरह का होगा। और कंडक्शन बिटवीन एयर एंड सॉइल में क्या होगा कि वो दिन में तो जो है नदी का धार और पानी उसमें ग्रहित करेंगे उस वायु का, क्योंकि वायु गर्म है, हल्की है किंतु गर्मी है, उसमें अवशोषित करेंगे, और रात में वो छोड़ेंगे तो फिर वही वायु उष्मा को ग्रहण करके फिर मैदानी भाग में ले जाएंगे। रेडिएशन फ्रॉम द सॉइल, और वहाँ पर आने के बाद रेडिएशन का मतलब है उसमें एक तरह का दिन में जो है वो संपर्क में आने से रेडिएट दिन में ऑब्जर्व करेंगे और रात में रेडिएट करेंगे। रेडिएट माने होगा छोड़ना, तो रात में जो है छोड़ने का काम करेंगे वायु। नदी धार मिट्टी ये सब जो ठंडा हो गए और धीरे धीरे ठंडा भी होने लगेंगे, ठंडा होंगे तो अपना उष्मा त्याग करेंगे। बराबर होने का यूनिफॉर्मली रूल है कि अर्थात उष्मा एक बराबर होने के लिए हमेशा चेष्टा करती है। एक तरफ से दूसरे तरफ से, अगर एक जगह पर एक यूनिट अगर गर्म है तो दूसरा यूनिट अगर ठंडा है तो गर्म के तरफ से ठंडा की तरफ में उष्णा का प्रभाव होता है, प्रभाव मतलब वेग होता है, बहती है उधर, यही उसका रूल है। और इसको जो है जैसे माइल्ड का मतलब है तो हल्की हवा, इसमें कम ह्यूमिडिटी होता है, हॉटनेस ज़्यादा होता है, और ऊपर बहती है, और वेग बहुत होता है दिन वाली हवा में, गर्मी के दिन वाला में प्रकोप होता है, लू वाला हवा। अच्छा, शोर कहने का मतलब किनारा है नदी का, वो किनारा जो शांत हो, जहाँ पर कोई तरह का हलचल नदी में वेग और कोई तरह का ये नहीं हो, शांत हो, वैसा शोर ऑफ द क्लेम रिवर का मतलब वही हुआ कि शांत नदी का किनारा। प्रायः ये नदी जहाँ मैदानी भाग में बहती है तो वो धीरे धीरे बहती है, शांत रहता है, उतना ये नहीं रहता है। उसी बात को कहा है। और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है, उष्मा का, जहाँ जो ज़्यादा उष्मा वाला है, जैसे समुद्र अगर गर्म है तो वायु से उष्मा लेगा, अगर समुद्र ठंडा है तो अगर ठंडा है तो वायु में उष्मा छोड़ेगा, लेगा देगा, माने जो गर्म होगा वो छोड़ेगा, जो ठंडा रहेगा वो लेगा। इसी पर उस वायु का संचार होता है, यही पद्धति पर छोड़ना लेना, और उष्मा का संचार की वजह से वायु माने का गति होती है। यही इसका कन्वेंस है, यही रूल है, यही नियम कानून है। अब इसमें ये क्वेश्चन है जो कि इस पर और क्वेश्चन होता,
कक्षा 6 और 5 वालों के लिए, किंतु तैयार नहीं किए कर सके हैं। हाँ, इसलिए क्वेश्चन नहीं दिए पाए हैं। हाँ, थैंक्स।